हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक सारा इंटीरियर वर्क देखा है, उसका रेट एनालिसिस किया। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें पुट्टी करनी है अपनी बिल्डिंग पे, तो आपका जो पेंट है, पेंट करने से पहले आपको बेस बनाना पड़ता है और बेस बनाने के लिए आपको पुट्टी करनी रहेगी। तो पुट्टी करने के लिए आप सबसे पहले एरिया आपने कैलकुलेट कर रखा है और उसको बीओक्यू में यहाँ पर ला करके हमने पुट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ये है आपका 22। सीरियल नंबर 22 पे आप देखेंगे यहाँ पर इसको हमने दिखा रखा है यहाँ कि ये आपका 22 सीरियल नंबर। यहाँ पर हमने क्लॉज का डिस्क्रिप्शन ले रखा है, जो आपका DAR है उससे हमने डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है 13.26, यानी कि यहाँ पर हमने DAR के वॉल्यूम 2 को फॉलो किया है और इसका आपका जो क्लॉज नंबर है वो आपका 13.26 है। इसमें आपको बता रहा है यहाँ पर प्रोवाइडिंग एंड लेइंग अप्लाइंग प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ पुट्टी 2 mm थिकनेस ओवर प्लास्टर्ड सरफेस टू द प्रिपेयर सरफेस इवन एंड स्मूथ कंप्लीट। यानी कि आप जब पेंट करेंगे नई वॉल्स पे तो आप प्लास्टर करने के बाद पहले पुट्टी का कोट करेंगे, उसके बाद आपका पेंट किया जाएगा। डायरेक्टली आप पेंट नहीं कर सकते, पहले पुट्टी की जाएगी उसके बाद आपका पेंट किया जाएगा। तो 2 mm की थिकनेस की आपकी पुट्टी की जाएगी वॉल्स पे। इसका जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर में कैलकुलेशन होगा। और पुट्टी जो आप करेंगे वो आपकी इनर वॉल्स पे भी होगी, आउटर वॉल्स पे भी होगी, ठीक है, सारी जगह आपकी पुट्टी होनी है। तो जो आपका टोटल एरिया आ रहा है वो आपका आ रहा है 2007 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो रेट एनालिसिस है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पुट्टी अगर हम कराते हैं तो उसका क्या रेट है, रेट एनालिसिस हम करेंगे। उसके बाद हमें इसका टोटल एरिया का हिसाब से अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखेंगे हम ये क्लॉज हमने फॉलो किया हुआ है 13.26, ये आपका वॉल्यूम 2 DAR का वॉल्यूम 2 और वहाँ पर ये आपको क्लॉज मिलेगा 13.26। सारी चीज़ें जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें हमने फॉलो की हैं, यहाँ पर भी हमने सेम इसको फॉलो किया हुआ है जो आपको DAR में दे रखा है। इसके बाद यहाँ से सारे रेट्स जो हैं वो हम हटा देंगे और रेट हटाने के बाद हमारे सारे जो अमाउंट है वो भी अभी आपको 0 दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं कि जब आपके रेट आ जाते हैं तो आपका अमाउंट भी आ जाता है। तो ये रेट्स जो हैं आपको अपने हिसाब से मार्केट के हिसाब से पुट करने हैं, जैसे कि हम बाकी सारे रेट एनालिसिस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर रेट आप अपने हिसाब से पुट करेंगे, आपको एक डिफरेंट अमाउंट मिलेगा। आप जिस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमें दे रखा है डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस तरीके से हमने पेंट में किया है, बाकी सारी चीज़ों में किया है। पहले एक हम बड़े यूनिट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम उसको लास्ट में यूनिट रेट निकाल लेते हैं। यानी कि अगर 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट निकालना है तो जब 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट मिल जाएगी, इसको सेम 10 से आप डिवाइड कर देंगे, आपको 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ मटेरियल क्या क्या लगेगा आपको ये बता रहा है। यहाँ आपको बता रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस 10 स्क्वायर मीटर के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पहले ये वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम के हिसाब से पुट्टी बताएगा कितनी लगेगी। तो ये सारा आपको DAR में दिया हुआ है, DAR का डेटा ये आपका 10 स्क्वायर मीटर के लिए जब आप करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ पुट्टी, तो आप 2 mm की पुट्टी कर रहे हैं 0.002 और मल्टीप्लाई बाई 1121। 1121 क्या है, ये आपका पुट्टी का डेंसिटी है आपकी पुट्टी की, ठीक है। आपकी अगर 1 क्यूबिक मीटर का हमारे पास वॉल्यूम है तो उसमें 1121 kg पुट्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम बनेगा वो सिर्फ आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.002 से, तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है 1121, यानी कि 1121 1121 kg पुट्टी लग रही है 1 क्यूबिक मीटर में। लेकिन आपका 1 क्यूबिक मीटर एरिया नहीं है, बहुत कम एरिया है और वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो वेट आ रहा है वो 22.4 kg आ रहा है 10 स्क्वायर मीटर के लिए, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर में आपका सिर्फ 22 kg पुट्टी लगेगा 10 स्क्वायर मीटर में। अगर हम 1 स्क्वायर मीटर की बात करते हैं तो आप 22 को डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2.24 kg पुट्टी 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें चाहिए अगर थिकनेस 2 mm है। तो यहाँ आपको ये बता रहा है स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी कि स्क्वायर मीटर अगर 10 स्क्वायर मीटर की हम बात करते हैं तो 22 kg पुट्टी लग रही है, 2 mm की थिकनेस है। अगर आप वॉल्यूम से निकालना चाहते हैं तो आपको इसने दे रखा है कि 1121 kg पुट्टी लगेगी 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो एरिया है वॉल का उसको मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ पुट्टी यानी कि 2 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताया इसने कि ये आपका 22.42 kg लग रहा है 10 स्क्वायर मीटर के लिए। इसमें 2% का वेस्टेज अलाउ आपको किया जाएगा एज पर CPWD नॉर्म्स और 2% इसका जो बनता है वो 0.45 kg। अब ये आपका 22.42 और 0.45 दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि आपका 0.45 है और 22.42 है। जब दोनों को ऐड करोगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा
टोटल, और टोटल आपका मिलता है 22.87 kg। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये 23 kg आपकी पुट्टी लग रही है, यानी कि राउंड अप कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप दिखाएंगे कि आपका जो यूनिट है वो kg है पुट्टी का, ठीक है। इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, इस रो की। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूनिट जो है वो आपका kg है, क्वांटिटी आपको दे रखी है 23 kg, 23 kg आपकी पुट्टी लग रही है 10 स्क्वायर मीटर के लिए। रेट जो आपको यहाँ दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 5 रुपये kg आपको पुट्टी मिलती है। जो इसका अमाउंट बनेगा वो आपको 115 रुपये, ठीक है। 5 रुपये kg आपकी पुट्टी मिल रही है। अगर आप बैग से देखें तो आपका 20 kg का बैग होता है, और 20 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पर आपका अमाउंट मिलता है 100 रुपये। लेकिन ये बहुत कम है, बहुत कम है। ये पुट्टी का जो आपका बैग है आपको 260-70 रुपये का बैग मिलता है। अगर हम 260 के हिसाब से लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 260 को डिवाइड कर देते हैं हम 20 से, यानी कि 20 kg पुट्टी आती है बैग में, तो यहाँ पर आपको मिलता है 13 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे 13 रुपये, 299 रुपये आपका अमाउंट बन रहा है। इसके बाद लमसम वैल्यू किस चीज़ की यहाँ पर दे रखी है, कैरेज ऑफ प्लास्टर पेरिस। तो ये जो आपकी पुट्टी होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका। अब यहाँ पर इसके कैरी चार्जेस लगाएंगे। तो यहाँ पर जब भी लमसम की वैल्यू होती है तो मैंने आपको बताया कि आप इसको हटा दें, क्वांटिटी को हटा दें, रेट को हटा दें, जितना आपके पास से खर्च हो रहा है पैसा वो आप यहाँ पर शो करें। तो लमसम में हम डायरेक्टली यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हम अगर एक पुट्टी का बैग लेकर के आते हैं तो हमें कितने रुपए में पड़ रहा है। तो ये मोस्टली आपको 5-10 रुपये में पड़ता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि 10 रुपये आपने दिखा दिए, एक बैग आपको 10 रुपये में आ रहा है, डायरेक्टली आपने शो कर दिया 10 रुपये यहाँ पर। इसके बाद सिर्फ पुट्टी में आपका यही मटेरियल लग रहा है, सिर्फ पुट्टी लग रही है, उसका कैरेज चार्ज लग रहा है, बाकी कोई अदर मटेरियल है नहीं, तो यहाँ पर आपको शो नहीं करना है। इसके बाद लेबर में हम आएंगे तो 2 तरीके की यहाँ पर लेबर लगती है, आपका मेसन प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला फर्स्ट क्लास का, और आपका बेलदार। इनकी जो क्वांटिटीज़ है वो आपको इस तरीके से दे रखी हैं, 0.91 जो यूनिट है वो आपको दे रखा है, यानी कि जो आपका मेसन है 0.91 डे काम करेगा, जो बेलदार है आपका वो भी 0.91 डे काम करेगा। मेसन के जो रेट्स हैं वो आप यहाँ पर शो कर दें, 450 रुपीज़ फॉर 8 आवर्स, और बेलदार के 400 रुपीज़ फॉर 8 आवर्स, ठीक है। तो इन सभी की जो लेबर्स है वो उनके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप पे कर रहे हैं रेट्स या जो आपको मिल रहे हैं क्लाइंट से वो आप यहाँ पर शो कर दें। अमाउंट आपको मिल जाता है 409 रुपये, और बिलदार आपको 364 रुपये में ये काम कंप्लीट कर देगा। इसके बाद स्कैफ फोल्डिंग लगाने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखी है क्वांटिटी 83 और रेट इसका दे रखा है 2.12, लेकिन ये आपको लमसम की वैल्यूज़ दे रखी हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दें कि अगर आपको स्कैफ फोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप मान लीजिए 250 रुपीज़ आपके पास से खर्च हो रहे हैं स्कैफ फोल्डिंग के लिए, तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली 250 रुपीज़ दिखा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट में कि आपके पास एक तो पुट्टी का अमाउंट है जो कि 299 रुपये है, पुट्टी का कैरी चार्ज 10 रुपये, इसमें जो लेबर लग रही है मेसन का जो अमाउंट है वो 409 रुपये, और जो आपका बेलदार का जो अमाउंट है वो 364 रुपये, और जो आपका स्कैफ फोल्डिंग का अमाउंट बन रहा है वो 250 रुपये। इन सभी को पाँचों को ऐड करेंगे तो आपको 1332 रुपये जो कि आपकी डब्ल्यू वैल्यू मिल जाती है। 1332 पे वही बाकी सारा प्रोसीजर जो हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, कि 1% का हम इस पर वाटर चार्ज लगाएंगे। 1% आपका कितना बैठता है इसका, 1332 का 1% आपका 13.32। 13.32 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक्स वैल्यू हम इसको मान लेंगे, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम मानते हैं इसको कि ये हमारी एक्स वैल्यू है ये हमारी। अब एक्स वैल्यू पे आपका जीएसटी लगेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही है आपका 0.1405, तो आप 1345 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1405 से, तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाता है इसका। इसके बाद वाई वैल्यू निकालेंगे तो फिर से एक्स और जो हमने जीएसटी लगाया उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एक्स वैल्यू मिल जाती है, वाई वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर। इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट लगाएंगे, तो हम सारी जगह कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% लेता हुआ आ रहा है, हम यहाँ पर भी 10 कर देंगे, लेकिन ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी चेंज करना पड़ेगा, 15 की जगह आपको यहाँ पर 10 शो करना है। 10% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमने लगाया, टोटल हमें यहाँ पर मिल जाता है, और इसको हम मान लेते हैं कि हमें जेड वैल्यू मिल गई। जेड वैल्यू के लिए हमने क्या किया, वाई वैल्यू जो 1534 था उस पर 10% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यानी कि 153 रुपये दोनों को ऐड कर दिया, तो 1688 रुपये आपका जेड अमाउंट आ गया। इस पर हमने 1% का सेस लगाया जो कि 16.88 आपका बैठ रहा है, और यहाँ पर आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 1705 रुपये। ये आपकी 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ आपको निकालनी है 1 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि ये कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 170 रुपये आपकी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको कॉस्ट मिल गई 170.53। अब इसको ले जाकर के हम बीओक्यू में पुट कर देंगे।
यहाँ पर हमने पुट कर दिया कि 1 स्क्वायर मीटर की जो पुट्टी की कॉस्ट आ रही है वो 170 रुपये आ रही है, जो क्वांटिटी है वो आपको दे रखी है 2007 रुपये। और यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हैं इसका, आप क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाता है 3,42,265 रुपये आपकी पुट्टी में खर्च होंगे। पुट्टी आपकी बाहर भी होगी, अंदर भी होगी, सारी जगह सारे फ्लोर्स पर हो रही है, तीनों फ्लोर्स पर, तो इसका अमाउंट आपका 3,42,265 रुपये बैठता है। तो इस तरीके से आपकी कॉस्टिंग हो गई यहाँ पर पुट्टी की। बाकी सारी चीज़ों की भी आप देख चुके हैं कि कैसे हमने सारे रेट्स वगैरह निकाले। तो इसी तरीके से आप रेट एनालिसिस कर रहे हैं, हर एक यूनिट का रेट निकालना है, हर एक जो भी आइटम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका यूनिट रेट निकाल के उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकाल रहे हैं। तो कॉस्टिंग इसी तरीके से की जाएगी, हर एक चीज़ का अमाउंट अलग अलग निकाला जाएगा क्योंकि हर काम की स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं। जब एक बार अमाउंट मिल जाएगा उसके बाद सारी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पुट्टी का रेट एनालिसिस करना है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्लॉज नंबर मैंने आपको बता रखा है, डीआर में कौन सा क्लॉज फॉलो करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।